हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम समान विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्नों को करेंगे टाइप 1। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है। एक व्यापारी ने 19,500 रुपये में 2 घोड़े खरीदे। उसमें से एक घोड़े को 20% की हानि पर बेच दिया और दूसरे को 15% के लाभ में। यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य समान हो, तो ये आप याद रखिए, उनका विक्रय मूल्य क्या है, समान है, तो उन घोड़े का क्रय मूल्य कितना कितना था। ठीक है, तो ये पूछा है कितना कितना था। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको 20% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए आप जान जाइए। 20 बटा जब 100 करेंगे आप, 20 बटा 100, तब 20 पाँचे 100 यानी 1 बटा 5 आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप जब बदलेंगे 15 को, तो क्या करेंगे, 15 बटा जब 100 करेंगे आप, तो 5 तिहाई 15, 3 बटा 20 आ जाएगा। ठीक है, आप ये जान जाइए। तो सबसे पहले जो पहली वस्तु को इसने खरीदा कितने में, यानी 20% की हानि पे, तो CP लिख लीजिए और यहाँ पे SP लिख लीजिए। 5 में खरीद कर वो कितने में बेच दिया, 4 में, हानि हो गया। और क्या कह रहा है, दूसरी वाले को यानी सेकेंड वाले को 20 में खरीद कर लाभ पे बेचा है, 15% के लाभ पे बेचा है ना, तो 20 में खरीद कर उसे 23 में बेच दिया। जब आप अब इनका विक्रय मूल्य समान करना होगा आपको, तो यहाँ पे 23 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो इधर भी आपको 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करिएगा। जब आप इन दोनों का गुणा कर देंगे तो पहला और ये दूसरा आ जाएगा, तो पहला वस्तु आएगा 115, और यहाँ पे 92 आ जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा और 92 आ जाएगा। अब इन दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया ना, यही कहा है क्वेश्चन में। अब ये क्रय मूल्य खरीदा, इन दोनों का योग यानी जो खरीदा है कितना हो जाएगा, 195, और 195 यूनिट का मान हमारे क्वेश्चन में दिया है इतना, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 100। ठीक है, तो इस प्रकार पहली वस्तु को इसने कितने में खरीदा होगा, तो पहली वस्तु को इसने खरीदा था 100 का था, और कितने में, 115 में खरीदा, तो पहला आंसर हो जाएगा 115 के पीछे 00। अब दूसरी वस्तु को इसने कितने में खरीदा होगा, कितना, 100 हमारा दिया है टोटल, और 80 में इसने खरीदा, तो कितने में हो जाएगा, 8000। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जाता है। ठीक है, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन कर ले रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ ए व बी 65 650 रुपये में की कीमत पर खरीदी। वह ए को 20% के लाभ व बी को 25% की हानि पे बेचकर दोनों घड़ियों व विक्रय मूल्य प्राप्त करता है, यानी करता है जो समान है, दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य समान है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, जैसे कर लीजिएगा। ठीक है, ए व बी का क्रय मूल्य क्या था क्रमशः। ठीक है, तो इसने कहा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हमने बताया ही था, कितना होगा, 1/5 होगा, और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। ठीक है, अब आप इसको ये कर लीजिए, यहाँ से कलर चेंज कर लें। ठीक है, CP यहाँ पे SP। ठीक है, पहली वस्तु को इसने क्या किया, 20% के लाभ पे कितना, 5 में खरीद कर 6 में बेचा, तो इसे लाभ होगा। और फिर उसके बाद से दूसरी को क्या किया उसने, 4 में खरीद कर हानि पे बेचा ना, तो 3 में बेचा होगा, और इनका विक्रय मूल्य समान करना है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो यहाँ पर से भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप करेंगे पहला और दूसरा करेंगे तो कितना हो जाए, 5 तिहाई 15 और 6 चौको 24, और यहाँ 6 तिरी 18। ठीक है, अब इनका मान दिया है, यानी 15 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 यूनिट का मान दिया है 650। ठीक है,
जब आप इनको काटेंगे तो कितना आएगा, 1 यूनिट का मान 1 बराबर आ जाएगा 50/3। ठीक है, तो अब हमें पहला वाला निकालना है। तो पहला वाला निकालने के लिए क्या करिएगा, पहला वाला कितना है 15 यूनिट, 15 है ना। तो 15 यूनिट का मान जब आप 50/3 में गुणा करेंगे 15 में, तीन पाँचे 15 हो जाएगा और 5×5 = 25। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25 और एक जीरो यानी 250। ठीक है, और दूसरा वाला हम लगाएंगे, कितना आ जाएगा जब इसी में 50/3 में कितना 24 है ना, 24 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 तरीके कितना हो जाएगा दोस्तों 24, और 5×8 = 40 यानी 400 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जाता है। अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पसंद आया हो या मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।